अभी मुझे अपने सीन में सिचुएशन नहीं चाहिए, मुझे स्टीम भी नहीं चाहिए, मुझे एक्सप्लोजन भी नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा मिसाइल चाहिए जो मेरी हेलीकॉप्टर में से सीधा निकल के जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने हेलीकॉप्टर के पास I will literally go into game object and create a small cube maybe। इसका हम साइज थोड़ा, या क्यूब की बजाय हम ऐसा करते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं। सो सिलेंडर लुक्स मोर लाइक मिसाइल। इसको हम रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री पे, और हम चाहते ये हैं कि जब भी ये इंस्टेंशिएट हो, जब भी ये गेम चले, ये मिसाइल भाईजान इस तरफ रवाना हो जाए, सामने की तरफ। ओके, I'll be happy to create actually a sphere, और इसका Z हम प्लस करेंगे तो ये सामने की तरफ चल पड़ेगा। सो दिस इज माई बॉम्ब, लेट्स कॉल इट अ मिसाइल और अ बॉम्ब। इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं मिसाइल। इस मिसाइल का कलर भी हम नहीं चेंज करें, दिस इज जस्ट फाइन। इसका साइज हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और इसके पीछे हम पार्टिकल सिस्टम में से एक आफ्टर बर्नर निकाल के इसके ऊपर ड्रॉप कर देते हैं। सो बेसिकली ये आफ्टर बर्नर गलत डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम रोटेट कर देते हैं 180 डिग्री, और इसकी पोजीशन हम चेंज कर देते हैं to somewhere near the wall. So this is how my missile now looks like। ये ठीक जगह आ गया, not bad। इसको थोड़ा सा हम और पीछे कर लेते हैं, और हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये भाईजान मिसाइल ठीक ठाक डायरेक्शन में। अगर ये बॉल अब हमारी आफ्टर बर्नर इज अ चाइल्ड ऑफ द बॉल, सो अगर ये मिसाइल इस तरह जाएगा तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। सो व्हाट आई वांट टू डू इज, ऑब्वियसली ये बिल्कुल शीशे में से तो नहीं निकलेगा। जो भी इस हेलीकॉप्टर की पोजीशन है, उसे थोड़ा सा नीचे, यहाँ से ये फायर होगा। अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं स्पेस बार दबाऊं हेलीकॉप्टर में, जब भी मैं स्पेस दबाऊं, दिस बॉम्ब शुड बी इंस्टेंशिएटेड। ओके, सो इसको इंस्टेंशिएट कराने के लिए आई विल गो बैक टू माई हेलीकॉप्टर का कोड, हेलीकॉप्टर स्क्रिप्ट, और उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे बटन्स लगे हुए हैं, राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप डाउन राइट। यहाँ पे आई विल ऐड वन मोर, इफ इनपुट डॉट गेट की, और गेट की नहीं करूँगा मैं, गेट की डाउन करूँगा, क्योंकि एक दफ़ा बटन दबाने पे एक दफ़ा मैं फायर करना चाहता हूँ। एंड द की कोड डॉट स्पेस, जैसे मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर बड़ी वाली स्पेस बार प्रेस करूँगा, इट शुड इंस्टेंशिएट मिसाइल। और ये मिसाइल कहाँ इंस्टेंशिएट होना चाहिए, जहाँ भी मेरा हेलीकॉप्टर है। सो मेरा हेलीकॉप्टर है एट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि जहाँ भी मेरे हेलीकॉप्टर की पोजिशन है, ये बॉम्ब उसके सेंटर में क्रिएट हो जाएगा। आई वॉन्ट कि ये उस सेंटर से थोड़ा सा नीचे क्रिएट हो, तो आई विल क्रिएट अ वेक्टर 3 विच इज गोइंग टू बी माई वी, एंड ये पोजीशन हम इसमें डाल देंगे। तो मेरे अपने हेलीकॉप्टर की पोजीशन वी में आई, और वी के वाई के अंदर, हाइट के अंदर मैं थोड़ा सा डिक्रीमेंट कर दूंगा। जहाँ पे हेलीकॉप्टर है उसको थोड़ा नीचे से इसको फायर होना चाहिए। सो वाई माइनस इक्वल टू लेट्स से 5, देखते हैं सही काम करता नहीं। सो बेसिकली हम V से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, और इसकी रोटेशन जो है वही होगी जो करेंटली हमारे हेलीकॉप्टर की रोटेशन है। जहां भी हेलीकॉप्टर का फेस है उसी तरफ इसको जाना चाहिए, यानी हेलीकॉप्टर इज माई ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन, एंड दिस इज व्हाट आई मेक। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको पता ही नहीं है कि मिसाइल क्या होता है। हमने क्या किया था, इफ यू रिमेंबर द कंट्रोलर, हमने कंट्रोलर स्क्रिप्ट में भी यही काम किया था कि हमने इंस्टेंशिएट कराते हुए एक एनिमी दिया था, और एनिमी को हमने ड्रॉप कर दिया था फ्रॉम द प्रीफैब। यही काम हम यहाँ करेंगे। हेलीकॉप्टर स्क्रिप्ट में भी हम एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है मिसाइल। ये मिसाइल क्या होगा, ये मिसाइल हमारा, यहाँ जब हम वापस कोड में जाएंगे वी विल सी कि हमारे हेलीकॉप्टर के स्क्रिप्ट के अंदर अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी नजर आना शुरू हो गई है जिसका नाम है मिसाइल। नाइस। इस मिसाइल में हम क्या ड्रॉप करेंगे, इस मिसाइल में हम ड्रॉप करना चाहते हैं एक प्रीफैब, लेकिन माय प्रीफैब में तो कोई मिसाइल है ही नहीं। मिसाइल में क्या क्या होना चाहिए, मिसाइल नंबर 1 एक ये बॉल होनी चाहिए, मिसाइल के अंदर एक
कोलाइडर होना चाहिए, मिसाइल का अपना कोलाइडर, प्रॉबेबली स्फीयर कोलाइडर है इसके अंदर, यस दिस हैज गॉन लिटिल टू बिग, नहीं ठीक है, ये छोटा सा स्फीयर कोलाइडर इस पर बॉल के साथ है, इसमें ये आफ्टर बर्नर होना चाहिए, और जब मैं गेम चलाऊं तो ये भाईजान यही ना उड़ते रहें, इसको आगे जाना चाहिए, आगे कहाँ जाना चाहिए, इसको आगे मूव कर जाना चाहिए। सो आगे मूव करने के लिए हम इस मिसाइल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ऐड अ न्यू स्क्रिप्ट जिसका नाम होगा मिसाइल स्क्रिप्ट, और इस मिसाइल स्क्रिप्ट में हम सीधा इसको ट्रांसलेट करा देंगे, विच शुड बी मच फास्टर देन माई हेलीकॉप्टर। ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट 0 0 मे बी 1। तो जब मैं गेम चलाऊं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि फॉरन this missile should actually move forward. Let's run this and you will see कि game चलते ही the missile has been fired like a missile. Neat. So this missile is ready to be frozen as a prefab. तो मैं अपने my prefab के फोल्डर में इस मिसाइल को ड्रैग करके यहाँ पुट कर सकता हूँ, and this is now my missile. अब आप चाहें तो इसको मल्टीपल कॉपीज इसकी उठा के सीन में डाल सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से कॉपी नहीं करनी, बल्कि मेरा जो एग्जिस्टिंग मिसाइल है मैं इस मिसाइल को भी डिलीट कर दूंगा। मैं क्या चाहता हूं कि जब मैं कोड रन करूं और स्पेस प्रेस हो यहां मेरे हेलीकॉप्टर स्क्रिप्ट में, तो ये मिसाइल फायर होना चाहिए, और उसके लिए हमें स्पेस दबाने के बाद मिसाइल फायर करने के लिए इस मिसाइल ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराना है। सो आई सेलेक्ट द हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर में आप देखेंगे कि यहाँ एक मिसाइल का ऑब्जेक्ट नॉन हुआ है, यहाँ पे आई विल गो इनटू माय प्रीफैब्स फोल्डर, होल्ड द मिसाइल, और इस मिसाइल को हम यहाँ ड्रॉप कर देंगे मिसाइल के ऊपर। अब जब मैं स्पेस दबाऊंगा इस फ्रोजन मिसाइल की एक कॉपी बनेगी और वो सीधी निकलेगी सामने। लेट्स रन एंड सी व्हाट इट डज। सो आई एम एक्चुअली whoa, what happened? Stop. I am actually running the game and I'm flying. So whenever I press space, अच्छा मिसाइल तो फायर हुआ है, लेकिन apparently ये भाईजान हमारे हेलीकॉप्टर से भी टकरा गए हैं, जिससे मसला हो रहा है। अगर आपने देखना है कि मिसाइल कितना नीचे इंस्टेंशिएट हो रहा है, I could probably change the instantiate height 5 की बजाय इसको हम 7 या 10 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, या हम इसको z में फॉरवर्ड कर देते हैं। सो मे बी इसका v डॉट z प्लस इक्वल टू 7 करके देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी हो ये रहा है कि रिजिड बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लग रही है जिसकी वजह से हमारा हेलीकॉप्टर रोटेट कर जाता है। सो व्हेन आई एम फ्लाइंग एंड आई प्रेस स्पेस, नाउ यू कैन सी दैट दिस इज जस्ट वर्किंग सो गुड। आई एम एक्चुअली हिटिंग इट अराउंड। थोड़ा सा रोटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। रोटेशन का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि व्हेन माय हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग तो उसका रिजिड बॉडी इज कॉजिंग इट टू रोटेट। ऑल्सो यू कैन सी कि जब मैं इस तरफ मेरा फेस है तो फिर तो फायरिंग ठीक लग रही है, लेकिन अगर मैं टर्न कर लेता हूँ टूवर्ड्स राइट तो अभी भी उसका जी थोड़ा सा राइट से निकल रहा है। सो चेंजिंग द जी इज नॉट द राइट आइडिया, चेंजिंग द वाई is a better idea कि वो हेलीकॉप्टर के बिल्कुल नीचे से फायर होना चाहिए। Let's try that. Also I can force के हमारा rigid body हमारे हेलीकॉप्टर को तंग ना करे। So I'm firing but it is not really hitting the enemy and the game is getting over. 7 भी काफ़ी नहीं है, इसको हम 10 करके देखते हैं। So sometimes you have to just go for hit and try and see what happens. So I have my helicopter, it is firing just fine, but my helicopter is rotating as a result. So what I'll do is मैं अपने हेलीकॉप्टर की rigid body की एक प्रॉपर्टी फ्रीज करना चाहूँगा। Go to the helicopter, select the rigid body, इसकी ग्रेविटी तो हमने पहले ही ऑफ कर दी है। मैं इसके constraints में जाके इसकी रोटेशन को, किसी भी किस्म की रोटेशन को फ्रीज कर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हेलीकॉप्टर घूम नहीं सकेगा, लेकिन आपका हेलीकॉप्टर किसी चीज़ से टकराने या फिजिक्स अप्लाई होने के बाइस रोटेट नहीं होगा। सो अब जब मैं इसको रन करूँगा और फायर करूँगा
So you will see this is actually working pretty good. So I'm firing some serious missiles around, and I am doing absolutely amazing with the firing. It's actually going too high now. उसके अलावा हो ये रहा है कि ये जो हमारा मिसाइल है, इसमें आप देखेंगे कि इस मिसाइल के अंदर भी एक चाइल्ड है. आई विल डबल क्लिक ऑन द प्रीफैब, और ये हमें एक ब्लू कलर के सीन में वही प्रीफैब खोल के दिखा रहा था. ये वो फ्रोजन वर्ल्ड है जहां हमारा प्रीफैब पड़ा है. इसके आफ्टर बर्नर में जाके आई विल टर्न ऑफ द कोलाइडर एंड देन आई विल कम बैक. सो व्हेन आई डू दिस एंड आई ट्राई टू रन द गेम, सो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जब हम गेम को चलाते हैं और फायरिंग करते हैं तो वो आफ्टर बर्नर के टकराने से एक्चुअली हमारा हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था. अब हमारा आफ्टर बर्नर इज causing less problem. We still have a problem, but उसके लिए हम हेलीकॉप्टर के अंदर भी इसकी रोटेशन के अलावा इसकी वाइफ पोजीशन भी फ्रीज कर देते हैं. So now my helicopter should be good. So I can fly, I can fire and I can hit the enemy. लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि भाईजान एनिमी को हिट करने के बावजूद ये मिसाइल लग नहीं रहा. मिसाइल लगे तो क्या होना चाहिए? मिसाइल जब लगे तो आई वॉन्ट एनिमी टू बी हिट एंड एन एक्सप्लोजन टू हैपन. सो उसके लिए हमें कोलाइडर देखने पड़ेंगे. हमारे मिसाइल के अंदर एक कोलाइडर मौजूद है, हमारी एनिमी में कोई कोलाइडर मौजूद नहीं है. सो आई विल ऐड अ कंपोनेंट अपने मिसाइल के अंदर. आई विल ऐड अ कंपोनेंट कॉल्ड रिजिड बॉडी. सो मैंने अपने मिसाइल के प्रीफैब को डबल क्लिक किया, मैं इसको फिर एडिट करने लगा हूँ. इसमें हमने एक रिजिड बॉडी ऐड की कि जब तक हमारे मिसाइल में रिजिड बॉडी नहीं होगी और एनिमी में भी नहीं होगी तो फिर दोनों में से एक में अगर रिजिड बॉडी होनी चाहिए ताकि कोलिजन हो सके. और हम इस रिजिड बॉडी की ग्रेविटी बंद कर देते हैं, वरना बॉम्ब हमारा नीचे गिर जाएगा. दूसरा काम हम ये करेंगे कि जब भी एक कोलिजन हो बॉम्ब का और एनिमी का तो हम एनिमी को डिस्ट्रॉय कर दें. सो उसके लिए आई विल गो इनटू द बॉम्ब स्क्रिप्ट. ये हमारा मिसाइल स्क्रिप्ट है और इसमें भी हम वही ऑन कोलिजन एंटर का कोड डालेंगे और चेक करेंगे इफ कोलिजन इज हैपनिंग विद द एनिमी. कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम डॉट स्टार्ट्स विद एनिमी. एनिमी 1 है या एनिमी क्लोन है, जो भी है. अगर स्टार्ट्स विद एनिमी तो you should destroy the collision dot game object. collision dot game object. जिस चीज से भी वो टकराया है, जिसका नाम अगर enemy है तो आप उसको destroy कर दें. So I'm changing the code. इसमें थोड़ा सा on collision enter की एक लाइन ऐड की कि अगर वो enemy है तो उसको destroy कर दें. अब हम इस गेम को रन करके देखते हैं and see के क्या हम actually enemy को destroy करें. So I go up and I can probably fire at this fellow, and this fellow is not. Oh, I just destroyed the guy. Do we have any other enemies coming in? So let's try to destroy these fellas. Did I destroy you? Yes. Destroy you. What is happening? Where did my missile go now? So I am actually able to destroy the enemy like the. Oh, come on. Where is my missile going? So if I fly and I hit that fellow and it's gone. Whoa, somebody hit me again. So this is actually getting very difficult. So I run this again. I go up and I fire a missile and it destroys you and you. Oh no. So now we're able to destroy the enemy, but it is actually just disappearing. We probably want an explosion coming in. So उसके लिए भी एक बड़ा सा आसान काम है कि हम जहां पे हिट हो रहा है, यानी हमारा मिसाइल जाके हिट हो रहा है, वो कोड है यहाँ पे. सो डिस्ट्रॉय करने के साथ ही हम एक इंस्टेंशिएट करा दें, यानी एक नया ऑब्जेक्ट बना दें एक्सप्लोजन का.
और उस एक्सप्लोजन को आप इंस्टेंशिएट कहाँ कराएंगे? जहाँ भी आपका मिसाइल है करंटली, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन एंड ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन। जिस रोटेशन पे मिसाइल है, जिस पोजीशन पे मिसाइल है, वहाँ पे एक धमाका कराना है हमने। अब ये एक्सप्लोजन कहाँ से आएगा? इसको भी हमें ऐसे ही यहाँ पे इंस्टेंशिएट कराना पड़ेगा। गेम ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन एंड दिस हैज टू बी पब्लिक, ताकि ये आपके एक्सप्लोरर में एडिटर में नजर आ जाए। एक्सप्लोजन विच इज फाइन। आई कम बैक। अब ये इसको शायद दोबारा कंपाइल करेगा, कोई कंपाइल एरर आ रहे थे। अब जब हम इस मिसाइल को देखें, इसका स्क्रिप्ट, अब नाउ यू कैन सी द एक्सप्लोजन हियर, राइट? तो इस एक्सप्लोजन में मैं अपने पार्टिकल सिस्टम्स के अंदर प्रीफैब में बने बनाए एक्सप्लोजन पड़ा है हमारे पास। सो आई सेलेक्ट दिस एक्सप्लोजन, दिस मिसाइल, एंड आई ड्रॉप द एक्सप्लोजन इन द स्क्रिप्ट। This guy, this explosion is none. I will just bring this explosion here. So अब क्या होगा कि जब भी हमारा मिसाइल जाके हिट करेगा, धमाका भी होगा एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के अलावा। So let's try that out. It's a little clunky, but it is working. So we go up. Who is the nearest enemy? I fire. And it's not firing actually. What's happening? Yeah, so I fire this fellow, and you can see this missile has hit real bad, and it was able to actually create an explosion out of this. Oh, it did hit, but okay, let's try it again. I run the game, I fly up, I look for the enemy, and I try to hit them. Come on, let's go. I want to hit you. Oh, it's pretty, good stuff. Oh, what happened? So now, not only we're destroying the enemy, we are actually creating an explosion which looks absolutely cool. लास्ट थिंग फॉर दिस वीडियो, अभी क्या होगा कि हम एनिमी को मारते रहेंगे और वो एक्सप्लोड होती रहेगी और इवेंचुअली सारे हेलीकॉप्टर्स खत्म हो जाएंगे। आई डोंट वांट कि एनिमी खत्म हो, हम इसको एक अनलिमिटेड गेम बनाना चाहते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पे, जहाँ पे हम एनिमी को डिस्ट्रॉय करें, मैं इसको डिस्ट्रॉय करने की बजाय इसको उठा के किसी और रैंडम पोजिशन पर रख दूंगा हेलीकॉप्टर को। उससे क्या होगा कि आपके जो 20 हेलीकॉप्टर आपने यहाँ कंट्रोलर स्क्रिप्ट में बनाए थे, ये 20 के 20 आपके गेम में चलते रहेंगे। जब भी आप किसी को हिट करेंगे, वो कहीं उठ के दूसरे कॉर्नर ऑफ द जंगल से फिर वापस आने लगेगा, एंड यू विल हैव एन अनलिमिटेड गेम। सो डिस्ट्रॉय करने की बजाय मैं इससे पहले 2 स्लैशेस डालता हूँ, विच विल क्रिएट, दिस विल एक्चुअली कमेंट द कोड, और यहाँ पे आई विल लिटरली get the position of this game object, which is the enemy. Get the position, transform dot position. इसको हम वेक्टर 3 में रखेंगे, v again, और हम वही कोड यूज करेंगे जो हमने कंट्रोलर में यूज करा था for random dot range thing. So what I will do is I will change this v is equal to new vector. So I can say v dot x is equal to random dot range, जो कि था हमारा +450 से -450, ये हमारा x था, और z भी ऐसी था। So I will say xb और zb, और y हमारा थोड़ा सा फर्क था, y हमारा था +30 से लेके हाइट 70 तक। सो अब क्या होगा कि ये किसी रैंडम हाइट पे, रैंडम पोजीशन पे चला जाएगा। सो इफ आई रन द गेम एंड सक्सीड इन हिटिंग एन एनिमी, देखने में ऐसा ही लगेगा कि वो एनिमी हमने डिस्ट्रॉय कर दे। ओह कम ऑन, लेट्स रन इट अगेन। गेम इज ऑलरेडी टफ, हाँ? सो आई कैन ट्राई गोइंग अप एंड probably let's go hit some enemies. Do you see me coming? Oh come on. Fire. Oh, shh. Oh. Enemy, come to me. So I am going up.
and I'm going forward, and I'm just gonna fire a few missiles. So let's see. Hit. It's not going anywhere. Why? Oh, I did change the position, but I did not put it back into my game object. So I will put the position is equal to V. Ab theek destroy hoga. So it will actually go. It was not going anywhere. It was hitting the missile, but it was not going anywhere. So I run this game again. I know it's getting a little longer video this time. Let's look for an enemy. Let's point, shoot, try to kill. Come on! Oh, they killed me. Final try. I go up and I am firing at them and destroyed and gone somewhere, not to be seen again. So I could probably do this. Oh, come on. You're gonna take me again? Oh. Do we have more enemies coming in? Yeah, there you are. Fire, killed, destroyed. Actually, it's not destroyed, it has moved to another position. So let's try this. Killed, destroyed. Nice. So this is how we create a game. Obviously, we're not creating a score. We don't have a list of top scores. We're not saving the score anywhere. But you can obviously have a variable where you can increase the kills. जब हम कैनवस के ऊपर स्कोर लगाने की टेक्निक सीखेंगे तब हम देखेंगे कि स्कोर प्रॉब्ली इसी गेम में या किसी और गेम में हम कैसे बना सकते हैं. This is one fun little game. I really want you guys to actually make it, and if you have any problems, just drop me a message. That was absolutely wonderful making this fighter helicopter game here.